हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पीजीटी हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स लेके आए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वैदिक काल में दुहित्री दुहित्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? गाय का दूध निकालने वाली पुत्री के लिए। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, मौर्य काल में विविध या चरागाह और बंजर भूमि को कहा जाता था। ठीक है, किसे कहा जाता था? मौर्य काल में विविध चरागाह या बंजर भूमि को कहा जाता था। गुप्त काल में हलिन नामक कर था, हल रखने वाले किसानों पर लगाया जाता था ये कर। नेक्स्ट रहेगा, दिल्ली सल्तनत में आरिज ममालिक कौन होते थे? ये गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को कहते थे आरिज ए ममालिक। नेक्स्ट रहेगा, गुप्त काल में मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या होता था? सैन्य भर्ती करना और मनसबदारों का लेखा जोखा रखना। नेक्स्ट रहेगा, मराठा प्रशासन में सरंजाम प्रणाली क्या होती थी? सरंजाम प्रणाली मराठा साम्राज्य में सैन्य सेवा के बदले दी जाने वाली सहायता। ठीक है, दिया जाने वाला सैन्य सेवा के बदले दिया जाने वाला कर होता था, वो होता था सरंजाम प्रणाली। नेक्स्ट रहेगा, इंडियन स्पेक्टेटर के संपादक कौन थे? ये थे BM मालावारी। नेक्स्ट रहेगा, 1857 के विद्रोह के दौरान मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? देवी सिंह ने। मथुरा से क्या था? देवी सिंह ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? ये औरंगजेब को कहा जाता है। ऋग्वेद में प्रसिद्ध दशराग युद्ध हुआ था पुरुषणी रावी नदी के किनारे। प्राचीन भारत में सारथवा किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले के नेता को सारथवा कहा जाता था। नेक्स्ट रहेगा, दिल्ली सल्तनत में वरीद ममालिक कौन होता था? ये होते थे गुप्तचर एवं डाक विभाग का अध्यक्ष। नेक्स्ट रहेगा, अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये की थी कृष्णदेव राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में, और ये किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में की थी, और ये की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, दीवानी अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। मुगल काल में पीही कासत किसान दूसरे कौन होते थे? पाही कासत किसान ये होते थे दूसरे गांव जाकर वहाँ की भूमि पर खेती करने वाले किसान। ठीक है, दूसरे गांव में जाकर वहाँ की भूमि पर खेती करने वाले किसान को मुगल काल में पाही कासत किसान कहा जाता था। नेक्स्ट रहेगा, विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 57 ईस्वी पूर्व में। कब हुई थी? 57 ईस्वी पूर्व में। और विक्रम के साथ शक संवत भी पूछ लेते हैं, तो शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, चोल प्रशासन में उर किसकी सभा थी? ये थी सामान्य ग्रामवासियों की सभा को उर कहते थे चोल प्रशासन में। श्री नामक किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दस्तूर उल अमल ये क्या होता था? दस्तूर उल अमल ये होता था प्रशासनिक एवं राजस्व नियमावली। प्रशासनिक एवं राजस्व नियमावली को दस्तूर उल अमल कहा जाता था मौर्य काल में। नेक्स्ट रहेगा, गुप्त काल में भूमि की माप के लिए क्वल्याप और द्रोणवाप क्या होते थे? क्वल्याप और द्रोणवाप ये होते थे भूमि का क्षेत्रफल मापने की इकाई होती थी। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, दीवानी इंसा था राजकीय पत्राचार को दीवानी इंसा कहा जाता था। मुगल काल में अहदी होता था सैनिक सीधे वफादार होते थे किसके प्रति? सीधे मुगल सम्राट के प्रति वफादार होते थे। नेक्स्ट रहेगा, दिल्ली सल्तनत काल में दीवान ए विजारत कौन होते थे? वजीर को दीवान ए वजारत कहा जाता था। नेक्स्ट रहेगा, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। ठीक है, फैजाबाद से किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। और पहले हमारा आया था कि 1857 विद्रोह में मथुरा से किसने किया था? ये क्या था? देवी सिंह ने। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के हर बार पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं से, भाई किसी भी स्टेट से हो तो ये सारे पूछे जाते हैं भी कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने।
मुगल काल में पोलिश भूमि होती थी जिस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी, उसे पोलिश भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट रहेगा गुप्त काल में विष्टि क्या थी? विष्टि होती थी बेगार या जबरन शर्म। बेगार या जबरन शर्म को मुगल काल में विष्टि कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा दुनिया का प्राचीनतम गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा? लोथल से। नेक्स्ट रहेगा दिल्ली सल्तनत में दीवाने को ही विभाग किससे संबंधित था? ये किसने शुरू किया था? दीवाने को ही। ये होता था किसानों के लिए होता था और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट रहेगा मुगल काल में दस्तक नामक व्यापारिक पास का अधिकार किसके पास होता था? ये होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता था ये। नेक्स्ट रहेगा लाहौर में देव समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। नेक्स्ट रहेगा चोल प्रशासन में मणिग्रामम क्या होते थे? ये व्यापारियों का एक शक्तिशाली संगठन होता था मणिग्रामम। नेक्स्ट रहेगा सल्तनत में अमीर ए तुजुक का पद होता था दरबार के शिष्टाचार और उत्सवों का प्रबंधन करने वालों को अमीर ए तुजुक कहा जाता था। 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद में क्रांतियों का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद में किया था मौलवी लियाकत अली ने। ठीक है, मौलवी लियाकत अली ने कहाँ से किया था? इलाहाबाद से। नेक्स्ट रहेगा मुगल प्रशासन में ब्यूतात विभाग का संबंध किससे था? ये शाही कारखानों और कार्यशालाओं के प्रबंधन से था। मुगल प्रशासन में ब्यूतात विभाग का संबंध था शाही कारखानों और कार्यशालाओं के प्रबंधन से। नेक्स्ट रहेगा गुप्त काल में नीतिसार नामक राजनीति ग्रंथ किसने लिखा था? नीतिसार ये लिखा था कामंदक ने। ठीक है, ये राजनीति के ऊपर लिखा गया था ग्रंथ, ये कामंदक ने लिखा था। और क्या लिखा था? नीतिसार। नेक्स्ट रहेगा महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना कब हुई थी? 1882 में हुई महाराष्ट्र में और पंडिता रमाबाई ने की थी आर्य महिला समाज की स्थापना। नेक्स्ट रहेगा ऋग्वैदिक काल में गोपति शब्द का प्रयोग राजा के लिए किया जाता था जिसे गायों का रक्षक माना जाता था। और दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने चांदी का टका और तांबे का जितल सिक्के चलाए थे? ये किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब शुरू हुआ? 1891 में शुरू हुआ और इसको पारित कराने में योगदान किसने दिया था? BM मालाबारी ने। नेक्स्ट रहेगा मौर्य काल में शुल्क का अध्यक्ष कौन होता था? सीमाओं और शहरों के प्रवेश द्वार पर चुंगी रखने वालों को शुल्क अध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट रहेगा किरातार्जुनीयम नाम किसने लिखा था? ये लिखा था भारवी ने। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ क्या है? पुर का अर्थ होता है वैदिक काल में दुर्ग। नेक्स्ट रहेगा ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट रहेगा मौर्य कालीन काकनी की धातु के बने सिक्के होते थे? काकनी होते थे तांबा के बने हुए सिक्के। नेक्स्ट रहेगा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? वैशाली में किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये 15 में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ये क्या था? मलिक जानी को। मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट रहेगा बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये था रांची। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये थी गिरिब्रज या राजगृह जिसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा किसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इंडिका में। मदर तेमास प्रशासन किसे कहा जाता था? विद्वानों द्वारा दी जाने वाली भूमि को मदर तेमास कहा जाता था। पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व ये पुनः समझौते का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट रहेगा जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंत्र का
ये करवाया था सवाई जयसिंह ने। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी इस टाइम पे। नेक्स्ट रहेगा फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ये था लुई सोलवा था फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। और 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य क्या था? गणतंत्र स्थापित करना। और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? ये जूसेप मेज़िनी के द्वारा। ठीक है, जूसेपे मेज़िनी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट रहेगा जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार जो लौह एवं रक्त की नीति पर विश्वास करता था, वे कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, ओटो वॉन बिस्मार्क था, वे था जर्मनी का, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट रहेगा लाहौर में देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। चोल प्रशासन में मणिग्रामम कौन होते थे? व्यापारियों की एक शक्तिशाली संगठन होता था मणिग्रामम। नेक्स्ट रहेगा सल्तनत काल में तामीर ए तुजुक का पद होता था, ये होता था दरबार के शिष्टाचार उत्सवों का प्रबंधन में। 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? ये मौलवी लियाकत अली ने। नेक्स्ट रहेगा मुगल प्रशासन में व्यूहतत्व विभाग का संबंध किससे था? शाही कारखानों और कार्यशालाओं का प्रबंधन से। नेक्स्ट रहेगा गुप्त काल में नीतिसार नामक राजनीतिक ग्रंथ लिखा था कामंदक ने। ऋग्वेद काल में गोपती का प्रयोग राजा के लिए गायों का रक्षक। और दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने चांदी का टक्का और तांबे का जितल सिक्के चलाए थे? ये चलाए थे इल्तुतमिश ने। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट BM मालाबारी के द्वारा किया गया था 1891 में। और मुगल काल में शुल्क अध्यक्ष होता था सीमाओं और शहरों के प्रवेश द्वार पर चुंगी। और किरातार्जुन ने लिखा था 12वीं ने। और वैदिक काल में पुर का अर्थ होता था दुर्ग। और ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? बढ़ई को। और मौर्य कालीन काकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? ये थे तांबे के। नेक्स्ट रहेगा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ग्रीवर्ष या राजगृह। और किसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? यह है इंडिका में। नेक्स्ट रहेगा जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। और अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी इस टाइम पे। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई सोलवा। स्पिनिंग जेनी के आविष्कार थे जेम्स हारग्रीव्स। 1831 में यंग इटली मूवमेंट का उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना। और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? ये जूसेप मेज़िनी के द्वारा। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार जो लौह एवं रक्त की नीति पर विश्वास करता थे तो ओटो वॉन बिस्मार्क। जब मार्को ने चीन का दौरा किया तो वहाँ का शासक कौन था? कुबलाई खान था वहाँ का शासक। अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती स्थापित की गई थी जेम्स टाउन। और टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से है? ये फ्रांसीसी क्रांति से। और मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि की थी टर्की के साथ। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? वेस्टफेलिया की संधि के साथ। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑरलैंडो ने। किसने किया था? ऑरलैंडो ने।
वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था बाबा गुरदीप सिंह ने। सौर कमेटी की स्थापना से संबंधित थी सौर कमेटी की स्थापना से संबंधित ये थे हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, ठीक है, हुसैन रहीम और बलवंत सिंह। नेक्स्ट रहेगा महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा है। ये कहा है रोलेक सत्याग्रह को गांधी जी ने हिमालय भूल कहा है। नेक्स्ट रहेगा चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। ये मारी गई थी प्रीतिलता वाडेदार। नेक्स्ट रहेगा काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित कौन कौन थे। ये थे अशफाकुल्ला खां और बिस्मिल। नेक्स्ट रहेगा और ये काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। नेक्स्ट रहेगा शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा किस लिपि में लिखे गए थे। खरोष्टी में। तक्षशिला और लगमान से प्राप्त अभिलेख अरेमाइक और यूनानी लिपियों में है। गुप्तकाल में भूमि राजस्व के संदर्भ में उद्दंग और ऊपरी कर क्या थे। ये एक प्रकार के भूमि कर थे। नेक्स्ट रहेगा विजयनगर साम्राज्य की न्यायागार व्यवस्था की तुलना दिल्ली सल्तनत काल की किस व्यवस्था से की जा सकती है। ये इक्ता व्यवस्था से की जा सकती है। नेक्स्ट रहेगा दीवान आरिज किस विभाग को कहते थे। ये होते थे सैन्य विभाग के अध्यक्ष को दीवान आरिज कहा जाता था। दीवान रसालत किसे कहा जाता था। धार्मिक मामलों के विभाग को रसालत कहा जाता था। दीवान रसालत। दीवान इंसा कहा जाता था पत्राचार विभाग को। और भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू हुआ था। 1919 के अधिनियम और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक थे विनायक दामोदर सावरकर। रूसी क्रांति हुई थी 1917 में और इसके दौरान अप्रैल थीसिस किसने प्रस्तुत किया था। ये क्या था लेनिन ने। नेक्स्ट रहेगा नाटो क्या है। नाटो अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन। नेक्स्ट रहेगा वार्सा पैक्ट कब हुआ था। सोवियत संघ और का एक सैन्य गुट था ये वार्सा पैक्ट। नेक्स्ट रहेगा मार्शल योजना अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप की आर्थिक मदद को मार्शल योजना कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति को गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। दक्षिण भारत के संगम साहित्य में अहम का मतलब होता है प्रेम और पुरम का अर्थ होता है युद्ध या शासन। इसके दो मुख्य विषय थे। ये किसके मुख्य विषय थे। संगम साहित्य के अहम और पुरम। नेक्स्ट रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया। ये क्या गया कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट रहेगा ट्रिप्स मिशन 1942 विफल हो गया था क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अलग अलग कारणों से इसे अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं। धोलावीरा से। विष्टि का क्या अर्थ था। विष्टि का अर्थ होता था बेगार। ये कुछ लिपि दी गई है और उनके कुछ स्थल दिए गए जैसे ब्राह्मी लिपि कहाँ पे इतनी ज़्यादा गिरनार भारत में जो गुजरात में पड़ती है। खरोष्टी थी शाहबाजगढ़ी अरेमाइक तक्षशिला और यूनानी अरेमाइक लगमानिया अफगानिस्तान जो लगमान कहाँ पे अफगानिस्तान में। नेक्स्ट आएगा बौद्ध संगीत दी गई है। पहले बौद्ध संगीत हुई थी राजगृह में और दूसरी हुई थी वैशाली में और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। राजगृह में पहली 483 BC में और अजातशत्रु के शासनकाल में और वैशाली हुई थी कालाशोक के शासनकाल में 383 BC में और तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट रहेगा मुद्रा राक्षस नामक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदवंश के विनाश का वर्णन है। किसका वर्णन है। नंदवंश के विनाश का। विशाखदत्त द्वारा रचित है और यह गुप्त काल में लिखी गई थी।
नेक्स्ट रहेगा रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाई थी बलबन ने। नेक्स्ट रहेगा सूफी सिलसिला और इसके कुछ प्रवर्तक दिए गए। सूफी सिलसिले थे जैसे चिश्ती, इसके प्रवर्तक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी सिलसिले के प्रवर्तक थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। और कादिरी के थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और नक्शबंदी के थे ख्वाजा बाकी बिल्ला। नेक्स्ट रहेगा हमारा विजयनगर साम्राज्य में कल्याण मंडप का निर्माण मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था देवताओं के विवाह समारोह हेतु, ठीक है, देवताओं के विवाह समारोह हेतु इनका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट रहेगा मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन की रीढ़ थी। जात पद से अधिकारी के वेतन और प्रतिष्ठा का निर्धारण होता था, जबकि सवार पद से अपने सैन्य दायित्व होगा। जात पद से तो वेतन और प्रतिष्ठा का निर्धारण होता था और सवार पद से सैन्य दायित्व होगा। नेक्स्ट रहेगा कुछ मराठा संधियाँ दी गई है। कौन सी मराठा संधि कब हुई थी? ये पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। संगोला की संधि हुई थी 1750 में। और सूरत की संधि हुई थी 1775 में। और बसीन की संधि हुई थी 1802 में। नेक्स्ट रहेगा 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कैनिंग ने किसे आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये बनाया था इलाहाबाद को। इस शिक्षा आयोग दिए गए और उस समय के गवर्नर जनरल दिए गए। जैसे फर्स्ट है वुड्स डिस्पैच कब हुआ था? 1854 में हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। सेकंड था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882 में आया और जनरल थे इसके लॉर्ड रिपन। रेले कमीशन हुआ था 1904 में और इसका अध्यक्ष थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट रहेगा सैडलर आयोग हुआ था 1917 में। चेम्सफोर्ड उस समय के गवर्नर जनरल थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रमों का कुछ क्रम दिखाया गया है। जैसे पहला साबरमती आश्रम, ये कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम हुआ था अहमदाबाद में। फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में 1904 में। नेक्स्ट है सेवाग्राम आश्रम वृद्धा में। और टोल्स्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका में 1910 में। कुछ स्मरणीय अभिलेख दिए गए जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ जो कहाँ है गिरनार अभिलेख भी जिसे कहा जाता है, ये है रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सतकर्णी और बलश्री और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन की। और ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय की। और ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहा नरेश मिहिर भोज की है। नेक्स्ट रहेगा भित्री और जूनागढ़ अभिलेख ये थे स्कंदगुप्त के। और देवपाड़ा प्रशस्ति ये थी विजय सेन की। ये कुछ वेद दिए गए, इनके उपवेद और ये कुछ पुरोहितों के नाम दिए गए। जैसे वेद सबसे पहला है ऋग्वेद, फिर ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके पुरोहित को कहा जाता था होता। सेकंड रहेगा यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद थे धनुर्वेद और इसके पुरोहित को अधर्वयु कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा सामवेद। सामवेद के उपवेद थे गंधर्ववेद और उसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। नेक्स्ट रहेगा अथर्ववेद। इसके उपवेद थे शिल्पवेद और इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। नेक्स्ट रहेगा वैदिक कालीन संहिता। संहिता है जैसे ऋग्वेद की ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक की है, ये इसकी संहिता है। सामवेद की थी जैमिनीय जो सबसे प्राचीन थी। यजुर्वेद की तैत्तिरीय शतपथ, ये बृहदारण्यक या कठोपनिषद। और अथर्ववेद की थी गोपथ और मुंडकोपनिषद, ये सबसे छोटा था। नेक्स्ट रहेगा ऋग्वेदिक कालीन कुछ नदियाँ दी गई हैं जैसे क्रमु,
को कहा जाता था कुर्रम, वितस्ता को कहा जाता था झेलम, और पुरुषनी को कहा जाता था रावी, और विपाशा को व्यास, और दृष्टद्वैती को घग्गर, और स्वास्तु को स्वाद, और कुंभा को काबुल, और असीकनी को चिनाब, सतुत्री को कहा जाता था सतलुज, और सदानीरा को गंडक, और गोमती को गोमल कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा षट दर्शन है उसके संस्थापकों के नाम है। जैसे कुछ षट दर्शन है, जैसे सांख्य दर्शन के संस्थापक थे कपिल, न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम, और योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि, और वैशेषिक के थे कणादिया उलूक, और पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के थे बादरायण। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा महाजनपद दिए गए हैं और उनकी कुछ राजधानियाँ दी गई हैं। जैसे अंग की राजधानी क्या होगी? चंपा, और अवंती की उज्जैन या महिष्मती। थर्ड पे सूरसेन की होगी मथुरा उत्तर प्रदेश में, और काशी की वाराणसी, और कौशल की श्रावस्ती या साकेत, और कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, और कंबोज की थी हाटक या राजपुर, और असमक की थी पोटन या पोटिल, नर्मदा तथा गोदावरी नदी के तट पर। नेक्स्ट रहेगा चेदी की थी शक्तिमती, और पांचाल की थी अहिछत्र, और या कामपिल्य, वज्जी की थी वैशाली, और वत्स की थी कौशाम्बी। नेक्स्ट रहेगा ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख। जैसे ऋग्वेद के थे ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं थी, उन्होंने चातुर्य वत्स की कौशाम्बी। और ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों के नामों का ऋग्वेद में थे ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं थी, उन्होंने चातुर्याम में थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इन्होंने इसकी शिक्षा दी थी। और महावीर स्वामी ने इसमें 5वां वर्ग जोड़ा था, ये था ब्रह्मचर्य। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा स्त्री तीर्थंकर थे श्वेतांबर परंपरा के अनुसार। 19वीं तीर्थंकर थी मल्लीनाथ, जो एक महिला थी। महावीर स्वामी से जुड़े कुछ विशिष्ट पर्सन हैं, जैसे पारिवारिक विवरण। माता थी इनकी त्रिशला, पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रिक कुल से संबंध थे, पत्नी यशोदा थी, पुत्री थी अनोज्या, और या प्रियदर्शना, और दामाद था इनका जामाल्य। नेक्स्ट रहेगा ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता था कैवल्य, और जम्बिग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा साल वृक्ष के नीचे प्रथम शिष्य दामाद जमाली। जैन साहित्य में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा जैन साहित्य दिए गए हैं और कुछ संगीतियाँ दी गई, जैसे कल्पसूत्र के रचनाकार थे भद्रबाहु, और इसमें तीर्थंकरों की जीवनियाँ है। नेक्स्ट रहेगा प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी बताना है। ये हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, जहाँ जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ। और दूसरी जैन संगीति कहाँ पे हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। पहली जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और जिसमें जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। और दूसरी जैन संगीति हुई थी वल्लभी, गुजरात में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।